गोमती नदी के किनारे एक गोमतीगढ़ नामक गांव था। उस गांव में एक मंगल नाम का युवक रहता था। मंगल को पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था, पर मंगल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपना गुजारा चलाने के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे दिन काम करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। एक दिन शहर से कुछ पर्यटक गोमतीगढ़ गांव में घूमने आए। उनमें से एक महिला, जिसका नाम मीनू था, मंगल के पास आई और स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहने लगी। लेकिन वो रिक्शे में बैठती उससे पहले ही एक बटुआ चोर उस महिला का पर्स छीनकर भाग गया। अरे अरे, मेरा पर्स, मेरे सारे पैसे उसमें थे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं बहन जी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टेशन तक ऐसे ही छोड़ दूंगा। और ये कहकर मंगल ने मीनू को स्टेशन तक छोड़ दिया और अपने घर से कुछ पैसे भी दिए ताकि वो स्टेशन से शहर तक जा सके। इसी बीच मीनू ने मंगल के घर में लगी पेंटिंग्स को देख लिया था। जब उसने मंगल से पेंटिंग्स के बारे में पूछा तो मंगल ने बताया, वो पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। इस पर मीनू ने कहा, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, शहर में इन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये कहकर मीनू वहाँ से चली गई और मंगल को मीनू की कही बात सही लगी। इसलिए अगले दिन वो अपनी कुछ पेंटिंग्स लेकर शहर चला गया और स्टेशन के बाहर बेचने लगा। लेकिन पहले दिन वो एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे एक ही दिन में हार नहीं मानूंगा, मैं और मेहनत करूंगा और आज से भी बेहतर पेंटिंग बनाऊंगा। और इस तरह मंगल हर रोज पिछले दिन से ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने लगा, जिससे उसकी कुछ कुछ पेंटिंग बिकने भी लगी। एक दिन मीनू ने मंगल को स्टेशन पर पेंटिंग बेचते देखा तो उसने मंगल की मदद करने के बारे में सोचा। फिर उसने मंगल से एक पेंटिंग खरीदी और कहने लगी, शहर में एक बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े पेंटर अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगे। तुम बहुत ही प्रतिभावान पेंटर हो, इसलिए तुम्हें उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। लेकिन उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए उस मदद के बदले तुम्हारी प्रतियोगिता का सारा खर्चा मैं दूंगी। ये बात सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। प्रतियोगिता में जाने के बाद मंगल ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पेंटिंग बनाई। मंगल की बनाई पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आई और मंगल वो प्रतियोगिता जीत गया। इस पूरी प्रतियोगिता को टीवी पर भी दिखाया जा रहा था, जिससे मंगल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसकी पेंटिंग बड़े दामों पर बिकने लगी। मंगल को पैसों के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिलने लगी और मंगल एक सफल पेंटर बन गया। लालची सब्जी वाली कमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी काम की है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम कमला था। उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। कमला गांव में पुकारा करती थी, अरे कमला, आधा किलो बैंगन तो दे देना। एक आदमी ने कमला से पूछा, क्या भैया, आधा किलो बैगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो ले लो। ठीक है, 1 किलो देना। ये हुई ना बात भैया। कमला ने 1 किलो बैगन तौल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गईं। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। इस पर कमला बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई।
ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना, वो आदमी बोला। जरूर भैया। कमला बोली। सब्जियों की खाली कटोरी लेकर अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई। कमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, देसी खाद की सब्जियां ले लो। एक आदमी ने कमला को पास बुलाया। बहना, 1 किलो सब्जी दे दो। इस पर कमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कमला रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। कमला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वो कमला के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि कमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत कमला के पास गया और बोला, कमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मगर मुखिया जी सुनो तो। कमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब कमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। एक आदमी को गुस्सा आया। कमला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी कमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा।